साधक स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप में मत फंस जाना। पांच भौतिक ये रूप अगर नेत्रों को प्रिय लगने लगे तो प्रियालाल के रूप देखने का अधिकार खो दोगे। अरे जीव, तू एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह में आए, इसलिए रसेंद्री, जनेंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री सबको संभालो और प्रभु के चरणों में लग जाओ। एक आदमी जानता है सब कुछ पर करता नहीं है, तो क्या फायदा जानकारी का, शास्त्रों के स्वाध्याय का, संत समागम का क्या लाभ मिला? तुम्हें बहुत जानकारी है पर तुम अपने आचरणों पे नहीं उतारते हो। एक आदमी है जानता नहीं पर जितना जाना चल दिया वो पहुंच जाएगा। इसलिए ज्यादा शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना जानते हो उतना आचरण में उतार लो। वही मोक्ष पाता है जो जितना जानता है उतना आचरण में उतार लेता है। जो सच्चा साधक होता है वो अंदर में अपने जितनी जानकारी है उसके अनुसार चलता है। वो कभी विपत्ति से विचलित नहीं होता। जीवन का सार यही है उपासक, भयानक से भयानक परिस्थिति आने पर भी प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, धैर्य न छूटने पावे, किसी और का सहारा न ले लेना। ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो। बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, उपासक, भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसे अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना।
इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो वो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता हो, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म, सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांतिक में बोल उठते, भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हैं हम, ठीक है। फिर बीच में बद्री नारायण कहाँ कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं, सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे बोलो। तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव,
जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो, जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितनी कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें, जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें, जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें, जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें।